बौद्ध संस्कृति भारत और भूटान की साझी विरासत, दोनों देशों की अटूट दोस्ती है, मोदी जी ने कहा है। प्रधानमंत्री बोले सिर्फ जमीन पानी नहीं है, अंतरिक्ष में भी दोनों देश साझेदार हैं। भूटान के राजा वांगचुक के साथ सिंहासन पर बैठकर बातचीत करते हुए मोदी जी तो इनको सम्मान जो दिया गया था, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि पहले विदेशी मेहमान पाने वाले ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्लापो से सम्मानित किए गए हैं। विकास की साझेदारी, भूटान के सीएम सेरिंग बोले स्वागत है मेरे बड़े भाई। तो प्रधानमंत्री मोदी को पारो हवाई अड्डे पर भूटानी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया। एयरपोर्ट को फूल, रंगोली और दोनों देशों के झंडे, प्रधानमंत्री की तस्वीरों से सजाया गया था। पारो हवाई अड्डे को लेकर राजधानी थिम्पू तक भूटानी लोग पीएम मोदी के स्वागत सड़कों पर उमड़ आए। करीब 45 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाएगी। चुनाव के बीच जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। वहीं मोदी की गुहार, कर्ज के भुगतान में राहत दे भारत, तो अब बदला है रुख। तो पहले 30 मार्का बन रहे मालदीव के राष्ट्रपति, अब झुकने को तैयार, भारत करीबी सहयोगी भी बोले हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा भारत करीबी सहयोगी है। चीन के पैरोकार और भारत विरोधी बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ का रुख नरम पड़ा है। अपने देश से भारतीय सैन्यकर्मियों को निकालने पर अड़ने वाले मुइज़ ने कहा है कि भारत मालदीव के करीबी सहयोगी बने रहेगा। मुइज़ ने भारत से अपने देश को कर्ज भुगतान में राहत देने की गुहार लगाई। बात करेंगे पेपर लीक करने वालों के लिए नया कानून जल्द आएगा। सीएम योगी बोले परीक्षाओं की शुचिता के लिए पूरी प्रक्रिया में होगा व्यापक बदलाव। सीएम ने कहा नया कानून में पर्चा लीक आदि में लिप्त व्यक्ति के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई के प्रावधान होंगे। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। हमारी शीर्ष प्राथमिकता है युवाओं को भरोसे से जो खिलवाड़ करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पूरी पारदर्शिता के साथ हमने भर्तियां की है, जिनमें से 6.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। प्रावधान भी कड़े होंगे। सरकारी नौकरियों में भर्ती की पारदर्शिता बनी रहेगी, हमारी शीर्ष प्राथमिकता। पेपर लीक के विरुद्ध जल्द बनाएंगे कानून, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे। भाजपा से नहीं लड़ सकता है परिवार दंगा एसोसिएशन, ये भी कहा। अलंकार का दिया उदाहरण, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तो यहाँ बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन में लिखे मिल रहे हैं फिल्मी गीतें, और तेरे जाने का गम और ना आने का गम सहित कई गाने भी लिखे मिल रहे हैं। वनों को बचाने की चुनौती, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है, ये अमेरिका ने भी माना। अपने घर से शुरू करें पानी की बचत, आपके बेटे जैसा हो पास कर दीजिए, कॉपी में लिखा मिल। पेपर लीक में बीपीएससी कार्यालय में भी संदेश। और डिफेक बनाने वाले से इटली की पीएम ने मांगा 90 लाख का कंपनसेशन। कम बच्चे पैदा कर रहे भारतीय, प्रजनन 6.2 से 2 पर आई। फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश, यूएन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया। प्रोन्नति में टीटी बाधा नहीं बनेगा, 6 माह में प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करे सरकार। शिक्षिका से 3.5 करोड़ की साइबर ठगी, लखनऊ के 2 बैंक कर्मचारी गिरफ्तार। शिक्षिका से 3.5 करोड़ की, यह खामोशी डराने वाली है सरकार। सीएम योगी को किया ट्वीट, स्टेटस क्लियर करने का आग्रह। छात्रों के प्रयागराज में हुए आंदोलन को प्राप्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 मार्च 2024 को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 11 फरवरी 2004 को समीक्षा अधिकारी निर्देश करने को 6 माह में कराने का आदेश दिए हैं। 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति। शिक्षक सेवा चयन आयोग का लगा बोर्ड, 4 सदस्य पहुंची। 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची रद्द करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे को सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया। परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने के लिए रिसिट का आदेश राज्य सरकार को दिया। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट को 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ विशेष अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति विजयराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव व अभ्यर्थियों को विशेष अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया। 30 लाख युवाओं की भर्ती, ओपीएस बहाली, 5 नया गारंटी बनेगी कांग्रेस का हथियार। शिक्षक बहाली, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पेपर। जहाज छुड़ाने पर भारतीय सेना को थैंक यू बोला। पिछले दिनों इंडियन नेवी ने सोमालिया पायरेट से बुल्गारिया के शिप को बचाया था। किस जन्मभूमि हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद भारत की हवा सबसे खराब। नए सिम लेने पर तुरंत पोर्ट नहीं करा सकेंगे। अब फर्जी डिग्री पर नियुक्त हुए शिक्षकों का निर्णय सुरक्षित। छंद अलंकार के उदाहरण के लिए छात्र ने लिखे फिल्मी गाने। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। बादशाहत बरकरार, पुतिन बने 5वीं बार राष्ट्रपति। शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था पेपर। एनसीटी ने 4 वर्षीय बीएड के लिए कॉलेज से मांगा आवेदन।
अब BA डिग्रीधारी भी करेंगे MSc की पढ़ाई। PF का दरोगा बता प्राइमरी का शिक्षक पहुंचा था हॉस्टल, गिरफ्तार। पेपर लीक में बिहार का डॉक्टर भी गिरफ्तार। पेपर लीक से करोड़पति बनने का गेम। अहमदाबाद से लीक हुआ था सिपाही भर्ती का पेपर। तो पेपर लीक में जो है बिहार का डॉक्टर भी गिरफ्तार हुआ था। पेपर लीक से ही करोड़पति बनने का गेम भी शुरू हुआ था। और यहाँ पे 1990 के बाद सोमालिया के गढ़ में समुद्री लुटेरे पर इस समय भारत ने के सैनिकों ने किया ताबड़तोड़ अटैक। 11 परीक्षा केंद्रों पर पासिंग आउट। परेड के बाद प्रदेश को मिले 8,264 दरोगा। और यहाँ पे APS परीक्षा स्थगित करने का विरोध। आयोग पर उठे सवाल। 14 महीने बाद भी नहीं लगाया गैंगस्टर। परीक्षाओं में सिद्धमारी करता रहा मास्टरमाइंड। TT पेपर लीक प्रकरण में भी था मास्टरमाइंड। पेपर लीक की एक घटना ने बिगाड़ दिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर भी। तो JEE सिविल भर्ती में 1169 पद पर और जोड़े गए हैं। बैंक खातों में जाएगा वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों का वेतन। हिंदी पट्टी लिखेगा जनादेश की पटकथा। जबकि भारत ने पाक को दिखाया आईना। 0 या 90 दोनों होंगे क्रॉस चेक। और एक दिन पहले ही पेपर प्रश्न पत्र हो गया था लीक। सेना की आपत्ति के बाद आलोपी बाग नहीं फ्लाईओवर का काम हुआ बाधित। शिक्षा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती भी हो गई है। और शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 270 अभ्यर्थी हिरासत में भी लिए गए। भारत ने अमेरिका और यूरोप को दिखाया है ना, कहा हमसे पहले भी कई लोग ला चुके हैं CA। लगातार पेपर लीक, निजी हाथों में छपाई से उठे हैं सवाल। सिपाही भर्ती, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक पर STF कसेगा शिकंजा। बिहार लोक सेवा आयोग EOU ने पेपर लीक के मांगे थे ठोस सबूत, फिर रद्द किया गया। भरोसा तोड़ रही है प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पे भरोसा तोड़ रही है। व्यापक घोटाले का आरोपित भी है वांटेड। पेपर लीक है, सरकारी लीक है। गर्लफ्रेंड से लेकर के कोचिंग संचालक तक को भेजा था पेपर। तो नीचे देखिए STF क्या कह रहा है कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड से लेकर कोचिंग संचालक तक को भेजा था। पेपर लीक में बिहार के डॉक्टर भी थे। पेपर लीक से करोड़पति भी कई लोग बने। लंबित भर्तियों पे काम शुरू करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों ने संभाला कार्यभार। अहमदाबाद से पेपर लीक हुआ था। सिपाही भर्ती का भी पेपर यहीं से लीक हुआ था। और शिक्षा को सुगम बनाने की पहल। भारतीय सेना का अपोज स्क्वाड्रन तैयार। इंडियन नेवी फिर बनी मददगार। MV अब्दुल्ला सिख को बचाया। तो UP TT और MP स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में भी लगाई थी सेज। शादी में 50 लाख से ज़्यादा किया था खर्च। सरकारी नौकरी बनाम स्वरोजगार। तो यहाँ पे UP TT और MP स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में भी सेज लगाई गई थी। और सरकारी नौकरी बनाम स्वरोजगार। कांग्रेस समेत विपक्षी दल नौकरियों को उठा रहे मुद्दा। तो भाजपा का फोकस स्वरोजगार पे। नए कानून के तहत आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। आधी आबादी पूरी सियासत। और वहीं बात करें तो अमेठी और अयोध्या के केंद्रों के पेपर वायरल हुए थे। कोचिंग संचालक और ग्राम विकास अधिकारी के नाम का खुलासा। परीक्षा केंद्र पहुंचाने से पहले ही लीक हो गया था। अहमदाबाद के पेपर के वेयर हाउस से लीक किया गया था सिपाही भर्ती का परीक्षा। और शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक की आशंका। 250 परीक्षार्थी जमा थे। हजारीबाग में पुलिस ने रोका था। ये टायर 3 का। BPSC के अध्यक्ष बने परमार रवि मनुभाई। और बेंगलुरु जल संकट का सबक। जबकि UP बोर्ड मूल्यांकन 13 दिन 1.5 लाख परीक्षक 3 करोड़ कॉपी चेक। JEE की नौकरी में BTech उत्तीर्ण को मौका देने की सुगबुगाहट पर हंगामा। तो JEE की नौकरियों में BTech वालों को भी मौका देने पर सुगबुगाहट हुई। PW मुख्यालय पर युवाओं ने किया प्रदर्शन। और देश को तोड़ने वाले लोगों, सपना देखने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकारा। शिक्षक नियुक्ति के पेपर लीक की आशंका। 300 परीक्षार्थी हिरासत में। तो पुलिस ने जब पेपर अहमदाबाद में छपा, वहीं के ट्रांसपोर्ट कंपनी कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे सील को बॉक्स तोड़ करके इसे लीक कर दिया था। इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। नेताओं के चंदा मामा। तो यहाँ पे फ्यूचर गेमिंग सबसे अधिक टॉप 10 चंदा लेने वाले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। युवाओं के भविष्य खेलने वाले को हम बर्बाद कर देंगे। तो युवाओं के भविष्य खेलने वाले को बर्बाद कर देगी सरकार। योगी जी बोले परीक्षा में सिद्धमारी करने वाले की जब्त होगी संपत्ति। और सिटीजन चार्टर प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित। ताज़ा शिक्षकों की सेवा बहाली के लिए याचना।
भारत की प्रतिव्यक्ति जीवन प्रत्याशा में छाल के युवा ने किया सलाम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले 12 सदस्य, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। दूसरे चरण में पंचायती राज नगर निकाय सिपाही भर्ती परीक्षा के नाम पर वसूली में बैंककर्मी धरा गया, जबकि 7 साल के ग्रुप पढ़ाते हैं 14 विषय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाया रिकॉर्ड। एक साथ हो लोकसभा विधानसभा चुनाव और यूपीएससी एपीएस द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। पेपर हल करने के लिए इस्तेमाल की गई थी पेंसिल। नेचर वाली रिसॉर्ट पार्क में मिली। घूसखोरी और चिड़काने में फंसे 107 पुलिसकर्मियों की सजा माफ़ी नहीं। तथा शिक्षकों की सेवा बहाली को लेकर के निदेशालय से शुरू की गई याचना। और यूपी की सिपाही भर्ती लीक की खुलने लगी पर तो जिसकी विवाह उसकी सरकार। अग्रिम जमानत याचिका लंबित रहने पर ट्रायल कोर्ट को कुर्की के आदेश देने पर रोक नहीं सकते। एक बोर्ड करेगा बेसिक से लेकर कॉलेज में नियुक्त। शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्यों के नाम तय। आज हो सकती थी घोषणा, लेकिन अब बरोक हो गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। बोकारो के एक सेंटर पर पीजीटी की परीक्षा देने वाले 481 अभ्यर्थी सफल हुए थे। सीबीआई से जांच कराने की मांग। श्रेया डिजिटल केंद्र के 481 अभ्यर्थी सफल हो गए थे, जिसमें 62 अभ्यर्थी भूगोल की थे 80 सीटों में और अंग्रेजी विषय के 39। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में एक पद पर औसतन 6 अभ्यर्थी। देश को मिली पहली अंडर वाटर मेट्रो। वहीं बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की टाइमलाइन। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले के तार 5 राज्यों से जुड़े। और पीएससी गड़बड़ी खिलाफ जोशीला प्रदर्शन। पुलिस ने लड़कियों को बाल खसीट कर चुनाव के पहले कहा था न भाजपा आएगी न पीएससी भर्ती की सीबीआई जांच होगी। सांची समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।